हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज 3 मई है और आज के दिन अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया के दिन जो हमारे इंडिया में जो ट्रेडिशन है कि यहाँ आज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड को बाय करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही प्रॉस्पर माना जाता है। तो ऐसे में आपको आज के दिन जो है गोल्ड बाय करना चाहिए। तो उसके बाय करने के दो रास्ते हैं। एक आप फिजिकल गोल्ड जो है बाई कर सकते हैं, एक आप इलेक्ट्रॉनिक वे में जो है आप बाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वे जैसा कि जैसे होता है कि गोल्ड ईटीएफ यानी कि जो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, और जो है एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, यहाँ पर भी आप ऐसे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें फिजिकल गोल्ड की, तो फिजिकल गोल्ड में आप कॉइन्स खरीद सकते हैं, आप कोई ज्वेलरी खरीद सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी आप जो है गोल्ड जो है बाई कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन यानी कि आज के दिन आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एंटरप्रेन्योर। देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि जो लोग गोल्ड बाय करते थे तो वो फिजिकल गोल्ड में ज्यादा भरोसा करते थे। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, यानी कि ज्वेलरी के थ्रू या फिर कॉइन्स के थ्रू ऐसे जो है वो गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन आज के समय में क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है और जब से ये कह सकते हैं कि फाइनेंस के बारे में लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड के थ्रू यानी कि गोल्ड ईटीएफ जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं, या फिर एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसके तरह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और पहले के समय में क्या होता था कि लोग कॉइन्स खरीदते थे, ज्वेलरी खरीदते थे। लेकिन अब जमाना धीरे चेंज होता जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि आपको जो है जो डिजिटल मोड है इन्वेस्टमेंट करने का गोल्ड में, उसको चूज करना चाहिए। अगर हम बात करें मेजर डिफरेंस के बारे में फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड के, देखिए मेजर डिफरेंस ये होता है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको उसकी सिक्योरिटी का जो है जो डर रहता है कि वो चोरी ना हो जाए। और दूसरा चीज, अगर आप ज्वेलरी बाय कर लेते हैं तो उसका जो मेकिंग चार्ज होता है वो आपको बहुत लग जाता है। तो इसीलिए, और जो डिजिटल गोल्ड होता है, डिजिटल गोल्ड में क्या है कि आपको चोरी होने की कोई मतलब इसमें कोई डर नहीं रहता, क्योंकि ये आपके डीमैट अकाउंट में जो है सेव हो जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है आपका मेकिंग चार्ज भी नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो सुटेबल वे है वो डिजिटल गोल्ड ज्यादा है। तो देखिए, अगर आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आप 1 यूनिट बाई करते हैं मिनिमम। अब देखिए, 1 यूनिट में 1 ग्राम होता है। और देखिए, ये 100% प्योर नहीं होता, ये 99.50% प्योर होता है। और देखिए, उसी हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है। और इसमें यह है कि अगर आप मान लेते हैं कि 1 यूनिट आप खरीदना चाहते हैं, तो अगर अभी करंट प्राइस के हिसाब से देखें तो 5000 के आसपास जो आपका बैठेगा 5051 रुपए। और लेकिन अगर आप ये देखिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो है फिजिकल गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, तो आप 1 ग्राम तो शायद ही करेंगे, हो सकता है 5-10 ग्राम को खरीदना पड़े। तो ऐसे में आपको 25 से 50 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपका लिक्विड रहता है। लिक्विड का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि आप अगर फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, एक हिसाब से मान ज्वेलरी खरीदते हैं, तो वहां पर क्या, अगर आप कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो अगर आप उस ज्वेलरी को बेचने जाएंगे तो हो सकता है कि आप जहां पर बेचने जाएं तो वहां पर उसका अलग अलग प्राइस बता सकते हैं, और आपको टाइम भी लग सकता है क्योंकि आपको जाना पड़ेगा। और ऐसे में देखिए, जो ये ईटीएफ होता है, यहाँ पर क्या है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ऑनलाइन जैसे म्यूचुअल फंड बाई सेल करते हैं, उसी तरह आपको यहाँ पर सेल करना होगा और 1 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इसलिए ये लिक्विड बहुत ज्यादा है। तो आप यहाँ पर जैसे स्टॉक बाई सेल करते हैं, उसी तरह गोल्ड को भी यहाँ पर बाई सेल कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरे एडवांटेज को देखें तो देखिए, दूसरा एडवांटेज ये रहता है कि जो गोल्ड और सिल्वर का प्राइस होता है, हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो देखिए पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गोल्ड का प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है। आप मुंबई चले जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट प्राइस होगा, दिल्ली आ जाएंगे तो वहां पर डिफरेंट प्राइस होगा, आप कहीं पर भी किसी भी शहर में जाते हैं तो वहां पर डिफरेंट प्राइस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ही प्राइस मिलेगा जो एमसीएक्स का होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपको जो प्राइस में आपकी कमी हो सकती है वो यहाँ पर नहीं होने वाली। तो इसका ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो देखिए, अगर हम तीसरे एडवांटेज को देखें तो अगर आप गोल्ड को एज अ ज्वेलरी खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको 20 से 25 या 30% तक जो है मेकिंग चार्ज देना पड़ सकता है। और देखिए, यहाँ पर
अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड ईटीएफ में आपको 1 से 1.5% तक का हार्डली जो हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, जो ब्रोकरेज होती है, वो 1 से 1.5 से 2% मैक्सिमम हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं ईटीएफ के थ्रू, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो ब्रोकरेज, जो आपको कमीशन बोल सकते हैं, आपको 1.5 से 2% तक की लगेगा मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको 20 से 25 से 30% तक का मेकिंग चार्ज लग सकता है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अगर आप 30 लाख से ज्यादा फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 1% का वेल्थ टैक्स देना होता है, जो कि गोल्ड ईटीएफ में बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो एडवांटेज है डिजिटल गोल्ड या फिर फिजिकल गोल्ड में, वो कहां पर ज्यादा है और आपको किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई एडवाइस हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर इसके गोल्ड के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में।